आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। रामदेव जी महाराज बोलिया अठी ने सेठ ने जहाज किनारे लगाई 9 लाख रो हार खोजिया। रामदेव जी कट पड़े हार खोज सेठ जी तो डूब रहा था, पकड़ के जहाज में बिठाया, जहाज ने पकड़ किनारे करी और 9 लाख रो हार लाया। हाथ में समुद्रा झाग लागोड़ा, छोटो हाथ करया। बिरमदेव जी ने हार बढ़ाया, भाई जी हार रखो। बिरमदेव जी बोले अरे रामदेव मरदुर रे मायने चौपड़ बाजा खेल रहा और समुद्र झाग हाथ में लागोड़ा, कहीं कहीं लीला है। रामदेव जी बोलिया कि बाप भाई जी सेठ बोई था राम जी महाराज डूब रहा, जहाज किनारे लगा रहे हो और 9 लाख रो हार ईमानदारी वास्ते लेके आयो हूं, क्योंकि सेठा रो भरोसो नहीं है। सेठ तो आवती ओढ़वा देवेला थारे भरोसे गयो, ब्रह्मा रंगून डूब रही हो, मैं किया बच रहे हूं बताओ। थे भेजिया माने ब्रह्मा रंगून बट डूब रही हो मैं 7 समुद्र के बीच में, किया बचियो मैं जानू। तैर आयो मैं, डूबन लाग्यो बीच में, साख आयो जड़ में, साख से लड़ाई करी, मछली आयो, मछली ने मार गिरायो, मैं तैरते आयो मैं। सेठ झूठ और बोले लो ओलमा देवेला आपा ने ये वास्ते सेठ जी ने भरोसे रे वास्ते यो 9 लाख रो हार लेके आयो हूं कि सेठ तू चेन्नई में रह जाए, कलकत्ता में रहे, लेकिन रामदेव की कृपा तेरे परिवार पर विराजमान रवेली। जब जब याद करसी रामदेव तेरे घर में आराम भेजेला। आराम की तलब है तो आराम की शरण में शर्त है, कह राम 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 तुझे मिल जाएंगे आराम। राम राम बोलने से जीवन में आराम मिलेला हमारा भाई बहन। इसीलिए कोई व्यक्ति घर में बिसेलो बोलते रहे, बहुत कड़ो बोले घर में, तो मेरे खाने रे मायने राम नाम मिला के दिया करो। खानों बनाते समय भगवान राम रा नाम गुणगान गाया करो। एक दिन खाने वालों व्यक्ति विश्राम में राम राम कर तो जिमेला, बीरे मुंडे में विष निकल के राम बनेला, वो बीरे खानो अमृत बन जावेला। सोचो आप, हमारी माताएं जैसा खाना बनाती है ना, वैसा ही आदमी का मन बनता है। दिल के टुकड़े 1000 हुए, आधे वहां गिरे, आधे यहां गिरे और आधे यहां गिरे। टुकड़े दिल के 1000 ना हो, दिल हमेशा बरकरार रहे आपके, उसमें भगवान का नाम जमा रहे और आप नाम कीर्तन करते हुए भगवान का खाना बनाए। सुबह सुबह भाई जब दुकान में जाए तो टिफिन खोले 1 बजे, तो घर में भगवान का प्रसाद री खुशबू आने चाहिए। आहा, तो जैसो दिन में भोजन करसी वैसो ही रात में आसी। सेठ जी आया रोनीचेरी कांकड़ में, रामदेव जी महाराज लेवन गया। सेठा अरे घना दिन सुमारा सेठ जी पधारिया, घना दिन सुमारा सेठ जी पधारिया, मारा सेठ जी पधारिया। ओ सेठा मारे ताई कई निशानी लाया जियो, घड़ी घड़ी खम्मारे कंवरिया जी महल बोलो द्वारकाधीश की। सेठा हमारे वास्ते कहीं लाया आप? सेठ जी कहीं लाया हमारे वास्ते? कहीं लाया? क्यों नहीं कहीं लाया? अरे सेठा बोलो नहीं कहीं लाया? सेठ जी ने मुंडो नीचे, बाप जी सगड़ा बक्सा खोज लिया, देखो तो मालूम। सेठ जी नीचे में आया, बीसू पहली रास्ते में खोज लिया, कटे हार कटे हार कटे हार कटे, हार दिखे ही नहीं, पूरा बक्सा खोज लिया। सेठ जी बोलिया बाप जी आप रे वास्ते बाप जी हीरा रो हार लायो, लेकिन समुद्र में गड़बड़ होगी, समुद्र में गड़बड़ होगी बाप जी, थारे वास्ते हीरा रो हार लायो। तो रामदेव जी महाराज बोले एक बार बक्सा में खोज लो मिल जासे। बोले नहीं बाप जी हीरा रो हार बक्सा में कौन है। तब रामदेव जी महाराज बोले किर वास्ते लाया ओ बताओ। बोले आप रे वास्ते। तब रामदेव जी भाई जी दिया एक बार।
भाई जी दिया एक बार, विरमदेव जी आपने जेबू निकाल दिया, ले भाई रामदेव पकड़। तब रामदेव जी दिखाया, अरे देखो देखो सेठा थारो वही है के दूसरो, देखो देखो सेठा तारो योई है के दूसरो, अरे थारी जाजड़ लीती राय मारो लाया जी, जाजड़ लीती राय मारो लाया जी, अज बाल चीरा मेरा खम्मा खम्मा हो मारा रोड़ी चेरा धड़िया, ये थाने द्यावे आखो मारवाड़ हो जी सारो गुजरात हो अजय महल जीरा कवरात, खम्मा खम्मा हो मारा रोड़ी चेरा धड़िया, थारी जहाज तिराई और मारो 9 लाख रो हार पहली ले आयो मैं। जहां प्रेम होता है वहां दिन नहीं देखा जाता है। बच्चों के लिए दिवाली के लिए कपड़े लाते हैं, बच्चे दिवाली में नहीं, धनतेरस नहीं पहन लेते हैं। माता कहती है अरे दिवाली के वास्ते लाया, धनतेरस से पहन लियो, कोई बात नहीं पहन ले बेटा। रामदेव जी बोलिया सेठ जी थासु प्रेम है थे आर मन देवता मैं पहले ले आयो, थे मने आके देवता मैं पहले ले आयो मैं। सेठ जी आंख में आंसू आ गया, बाप जी मारो परिवार धन्य हो गयो, आज लोग तो भोजन बने तो भी भगवान भोजन को नहीं करे, लेकिन मारे घर में भोजन बने को नहीं, 20 पहले भगवान भोजन करने लग गया। याद करो मेरे भाई बहन, आपके घर में रोज भगवान भोजन करने आए। 2 जीवन में नियम को जरूर उतारना, पहली रोटी दूसरी रोटी भैरवनाथ रो सवारी कौन, पहली रोटी गाय की दूसरी रोटी कुत्ते की, दोनों निकाल देना, तीसरी रोटी अपने परिवार में खिलाना मेरे भाई बहन। और वो 2 रोटी 2 जगह पहुंच जाए, याद रखिएगा। तीसरा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि चे पार्वती। फिर भिक्षा के रूप में अपने घर में भोजन करना, याद रखना आपके घर में परमात्मा नित्य भोजन करने आएंगे। ऐडी महिमा हो गई। और सेठ बोईतराम जी महाराज ने रामदेव जी महाराज बोलिया कि राम सेठा बोलो रामदेव जी महाराज की। सेठ बोईतराम जी महाराज बोलिया कि बाप जी कोई काम बताओ मने, कोई काम बताओ। तो सेठ जी बोलिया कि कोई काम बताओ। रामदेव जी बोलिया कि सेठा पानी कौन ही हमारे गांव में, पानी बना दो। लेकिन सेठा ने अभिमान हो गया कि मैं पैसा कमा के लाया, पानी मैं पाताल खोदा लेकिन पानी कौन निकलियो। रामदेव जी महाराज के चरणों में चला गया, बोलिया बाप जी पानी को नहीं आ रही है। रामदेव जी बोलिया सेठा अभी तक अभिमान को नहीं गए आप रो, सब कुछ गया लेकिन अभिमान नहीं गया। क्या करें मेरे भाई बहन, अपने जीवन में अभिमान जाएगा तभी आपके जीवन में हनुमान प्रकट होगा। आप अपने जीवन में हनुमान बनना चाहते हो तो अपने जीवन से अभिमान को निकालना होगा। मैं घर में इतो बड़ो नीचे बैठूं, मैं संस्था को इतो बड़ो पदाधिकारी मैं नीचे बैठूं। भगवान शिव बोले सारे देव है लेकिन मैं महादेव हूं, फिर भी मेरे देवता अमृत पीते हैं और मैं विष पीता हूं। भगवान कहवे कि अपने घर में खुश रहना चाहते हो तो एक काम करना, क्या जीना है अगर सुख से, जीना है अगर सुख से, हंस हंस के सदा जी ले। जीना है अगर सुख से, सूत्र है ये, हंस हंस के सदा जी ले। ये राम कथा प्यारी, ये कृष्ण कथा प्यारी, ये शिव कथा प्यारी, रामदेव कथा प्यारी, अमृत की बूंद पी ले। जीना है अगर सुख से, हंस हंस के सदा
जी ले। आइए। ना है अगर सुख से तेरी नाम सगर जी ले। जीना है अगर सुख से तो हंस के जीना सीखो। हमेशा वाणी में मुस्कुराते हुए, जब देखो बनेरी लाल पीली अखियां। राजस्थान में गाना निकलियो, जद देखूं बनरी लाल पीली अखियां, अरे मैं नहीं डरो रे बताओ चाहे बतिया। जद देखूं बनरी लाल पीली अखियां, जद देखूं बनरी लाल पीली अखियां, नहीं डरो रे बताओ चाहे बतिया। जब देखो आंख पीली लाल ही रहे, आंखें काटते ही रहे दिन भर। अरे हंस के बोलो घर में। घर में जब बाबूजी आ जाए तो लागे खुशी आ गई है, सब कुछ आ गया। बस मेरे भाई बहन ऐसी महिमा हुई। रामदेव जी महाराज रोनीचे में बहुत बड़ो एक वाटर बावड़ी खुदाया भी। बावड़ी रे मायने जिको भी व्यक्ति जाकर के स्नान करियो, आंधो आंख लूलो पग लेके आयो, निर्धन धन कोडी काया लेके आयो। मेरे भाई बहन आप सब ने एक पर्चो सुनाऊं। नवलगढ़ को आप नाम सुने हो? नवलगढ़ कौन कौन दर्शन करियो नवलगढ़ में बताओ? कोई नवलगढ़ में रामदेव जी के मंदिर को दर्शन करियो? हाँ या ना? हाँ ना तो बोलो। नवलगढ़ कौन दर्शन किए? अब उठा दे। अभी तक कोई नहीं किए। आज नवल रामदेव जी महाराज का 3 मेला भरीज है। एक तो जेठ सुदी दसवीं, एक माघ सुदी दसवीं, एक भादवा सुदी दसवीं। माघ में रामदेव जी महाराज नवलगढ़ में विराजमान रहा करे, रानी चंपा दे रे करे। जेठ में रामदेव जी महाराज को मेलो पीर की दसवीं मनाई जावे, जट पीरा का पीर बनया रामदेव जी। भादवे की दसवीं में रामदेव जी की समाधि को दर्शन है, ये वास्ते भादवा में रामदेव जी महाराज को मेलो रामदेवरा में भरी जाए। माघ की दसवीं की महिमा सुनो आप, क्या महिमा है रामदेव जी महाराज की माघ की दसवीं की। राजा नवल सिंह जी महाराज नवलगढ़ का राजा है। बारी 8 रानियां हैं। 8 रानियों के साथ में अपने परिवार में बहुत संपन्नता के साथ अपने परिवार ने चलाता था। राजा को आदत हुए कि शिकार कर लो, जंगल में जाके शिकार खेल लो। एक दिन राजा। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्री के साथ शिकार खेलने वास्ते जब गया, दूर जंगल में गया तो देखा कोई भगवान माने प्यास लगी। मंत्री ने बोलिया 2 मिनट अगर और प्यास नहीं मैं पानी पिए वाला तो भूखा मर जा वाला, बिना प्यास से पानी से मर जाएंगे, इसीलिए आप जल्दी से पानी की व्यवस्था करवाइए। आदमी अगर एक दिन भोजन नहीं करे तो मरे नहीं, लेकिन 1 घंटा पानी नहीं पिए तो प्राण निकल सके। इसलिए मैं अभी आप लोग को एक बहुत अच्छी सूचना देता हूं, कभी अपने जीवन में आप देखना। अच्छा, जल ही जीवन है कि नहीं? लेकिन कैसे है? क्या वो जो हम आपा जी को पानी पी रहे हैं वो सच में प्यूरिफाइड वाटर है कि नहीं? जितना भी डॉक्टर है हमारे घर में, आप मशीन देख के आओ, हमारे घर कौन सा मशीन लगोड़ो है? आज तक कोई मरीज ने आज तक वो डॉक्टर बताया नहीं है कि वो मशीन घर में लगाओ। मैं भी जलगांव में तो एक कैंगन वाटर आवे, कैंगन वाटर की मशीन आती है। आपने देखा है कैंगन वाटर? सुना है आपने कभी? वो वाटर 2000 रुपए लीटर पानी का दाम है।
1 लीटर पानी का दाम 2000 रुपया। जितने भी स्पोर्ट्स खेलते हैं ये जितने क्रिकेट खेलने वाले जितने भी है वो सब वो पानी पीते हैं। ब्रह्म कुमारी को जितनों भी आश्रम में भी में वो पानी लागोड़ है। ऐसी महिमा हो गई। वो जो वाटर है सभी डॉक्टरों के घर में वो पानी पिया जाता है और हम वो पानी पीते हैं जिससे हम बीमार हो जाएं। गांव रामायण ने 25 साल पहले एक गांव में 2 डॉक्टर दिया करता था। आज 25 साल में भी गांव रामायण में 50 डॉक्टर रह रहा है। कारण बोले जड़े पानी खराब रहती बड़े मरीज ज्यादा हो सी। इसलिए कभी आप कैंगन वाटर के बारे में जानिए, अपने घर में वो पानी पिए जिससे खाना कम हो चलेगा लेकिन पानी आपको वो पानी एकदम विशुद्ध पानी है। पी के देखो आप। मारो कोई लाभ को नहीं विसो, मारो कोई प्रकार को लाभ को नहीं कि मैं कोई मार्केटिंग कर रही हूं बीरो, लेकिन आप सुनिया जरूर बीरे वास्ते। आज अपने घर में हिमालय के जैसा पानी आप पाओगे। कैंगन वाटर जापानीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। मैं भी बटे वही पानी पियो तो और 1 साल तक आपके घर में कोई भी आदमी मरीज नहीं बनेला। बड़ी महिमा है जल ही जीवन की। राजा नवल सिंह जी ने प्यास लागियो। गांव में एक चंपा दे नाम की कोई भक्त थी। गांव में अंधेरो पड़न लागियो। शाम के समय एक दीपक जल रही हो तो मंत्री बोलियो महाराज सामने गांव में कोई ना कोई भगवान रो भक्त है, भिक्षाम देही। रानी चंपा दे भगवान रा भजन गा रही थी। प्रभु प्रभु अजमल जीरा कंवरा भूलो ना एक घड़ी। अजमल जीरा कंवरा भूलो ना एक घड़ी। ए जी भूलो ना एक घड़ी। ओ जी बाबा थाने ओ बिसरू ना एक घड़ी। अजमल जीरा कंवरा भूलो ना एक घड़ी। माता मैना तेरा लाला बिसरो ना एक घड़ी। रानी चंपा दे भजन गा रही थी। मंत्री आके द्वार खटखटायो। द्वार खटखटायो तो रानी चंपा दे बारे आई। कौन? बोले महाराज नवल सिंह जी आया है, माने प्यास लागी है, पानी पिलाओ। आप रे मंदिर में जी को छोटी घंटी हुए अभी से पानी पिलाओ लागी। अरे इतने सी लोटे ने मैंने पानी पिला रही हो। मैं लोग मंत्री मिला के कम से कम 60 जना। हाँ मैं लोग। रानी चंपा दे बोली पानी पियो तो सरी, 60 हो चाहे 600 एक बार आओ। सब रे मुंडे में यहाँ हाथ लगाया और रानी चंपा दे पानी पिलाउन लागी। सगड़ा लोग पानी पी लिया तो भी लोटे रो पानी खत्म नहीं होयो। अब तो राजा नवल सिंह जी लाग्यो कि अरे कोई ना कोई चमत्कारी। रानी चंपा दे रे पिताजी से बात करिया कि मैं चंपा से विवाह करना चाहूं। मेरे 8 विवाह हो गए हैं लेकिन 9वीं रानी चंपा दे बनेगी। चंपा दे बोली मैं आपसे विवाह तो कर सकूं लेकिन मेरा 2 शर्त है। बोलो चंपा। एक तो मैं रामदेव जी महाराज की भक्त हूं, भगवान को भजन गाऊं, मैं भगवान की नाम कीर्तन तो मैं रोज पूजा करूंगी। भगवान को पूजा करो कोई बात नहीं। और मेरे गले में रामदेव जी का पगलिया है, मैं रोज पगलिया की सेवा किया करूं। इसी व्यवस्था मने घर में रोज मिले। रानी चंपा दे आई। नई रानी आई तो बहुत लाड प्यार। नई घर में बीन नहीं आओ इसे कौन काम कराओ बताओ। रानी चंपा दे कोई काम को नहीं करा। तो एक दिन दूसरी रानी तीसरी रानी घर रे मायने ऐसो माहौल हो गयो कि लोग आपस में क्लेश करने लग गया। और रानी चंपा दे भजन गाती तो पूरे मोहल्ले में सुनाई पड़तो। धोली धोली ध्वजा धनी रे देव रे फरूके। धोली धोली ध्वजा धनी रे देवड़ी फरूके। हाथ में सोनारी छड़ी ओ बाबा रे। हाथ में सोनारी
अजमल जीरा कंवरा भूलो ना मैं एक घड़ी। माता मैणा देरा लाला बिसरो न एक घड़ी। रानी चंपा दे भगवान ना भजन गाती तो एक दिन सारी रानियां नवल सिंह जी बोली, राजा हे बालम सा, अरे बालाजी ने ध्याओ थे तो भैरू जी ने ध्याओ, बालाजी ने ध्याओ थे तो भैरू जी ने ध्याओ थे तो भैरू जी ने ध्याओ। हमारे घर में बालाजी ने ध्याओ भैरू जी ने ध्याओ, लेकिन ओछा घर में रामदेव जी बैठनिया। अच्छा, आप लोग बोला रामदेव जी ने मिलिया जी का, कौन बोला आपको ये बात? आपको कोई ना कोई तो बोला है, कहीं ना कहीं से तो बात उड़ के आई है ये। रामदेव जी महाराज बोलिया कि हिंदुस्तान में एक ऐसा समाज नहीं है जिसके घर में रामदेव नहीं बैठे। परमात्मा बोले, एक भक्त बोलियो भगवान मासू ए बात को नहीं करे। भगवान बोलिया दुनिया बात करनो बंद कर सी तो भगवान बात करनो शुरू करेला। जब दुनिया बात करनी बंद कर देवे तो भगवान सुनना शुरू कर देवे। इसीलिए मेरे भाई बहन, बड़ा बड़ा राजा महाराजा बोलता कि नीचे घर में रामदेव जी महाराज जट बैठे बिना भी देवता ने मैं को पूजा, राजा महाराजा ने भी रामदेव जी महाराज सीधा करोड़ा है। इसलिए जोधपुर का राजा, ऐसी महिमा हुई, बताया कि बालाजी ने ध्याओ राजा भैरू जी ने ध्याओ ए डेढ़ ईयर देव ने ना ध्याओ। नीचे घरा में जी का डेढ़ भंगी आने घर में जी का भगवान ना पूजन में आने मत ध्याओ, मैं मन सु ध्याता था। राजा रा कान भर दिया। राजा गया, रानी साहब बालाजी ने ध्याओ आप भैरू जी ने ध्याओ। रानी बोली कहीं बात कर रहे हो राजा साहब, बालम साहब आप, मैं तो बालाजी ने ध्याऊं भैरू जी ने ध्याऊं मैं, लेकिन मारे कुल रे देव ने पहली ध्याऊं मैं। हमारा कुल रा देव है, हमारा बाबूजी मैंने आंख खोलते ही रामदेव जी को रूप दिखाया था। ये वास्ते हमारा इष्ट देव रामदेव जी है। आपसे निवेदन करूंगा अपने घर में नवरात्रि का पूजन करें, श्रावण का पूजन करें, अपने घर में शिवरात्रि का पूजन करें, लेकिन भगवान से वचन मांगते समय, भगवान से कुछ मांगते समय यही मांगे आपके इष्ट देव के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। इष्ट कभी दो नहीं होते हैं। अच्छा, माता पिता दो होते हैं क्या कभी बताओ? ऐसे हमारी 100 माँ है। कितने माँ है? ये जितने माताएं बैठी है सब माता है, लेकिन एक माँ वो है जो हमको जन्म दी है कि नहीं? वो कितनी है? एक है या दो है? एक। उसी प्रकार से घर में देवता 100 देवता विराजमान है, लेकिन एक इष्ट देव विराजमान है। जब घर से निकला तो माने कहीं बोल निकला, बाप जी चेन्नई जा रही हूँ, आपके बाद ध्यान रखे हमारो। बाप जी बोला तो चिंता मत कर, था पहले चेन्नई में पुगोड़े रहूंगा, आपा पोगा भी पहले बाप जी पुगोड़ा है। ये व्यवस्था भगवान की मेरे भाई। ऐसी महिमा हो गई। रानी चंपा ने जबान चला के बात करी तो राजा ने क्रोध आ गया और गले को हार जिको पगलिया था बिने फेंक दिया। जी ही फेंकिया तो चंपा दे रोन लागी। चंपा दे आंख में आंसू। उसी समय रामदेव जी रोनी चौ कोप करया। दिल्ली से जयपुर और जयपुर से नवलगढ़ खबर आई। रातों रात नवल सिंह जी ने जयपुर में कैद करवाया। गला में सिकचिया, हाथा में बेड़िया, पगा में बंधवा करके रामदेव जी महाराज बंद करवा दिया। ऐसी महिमा हो गई। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और भाव से बोलना पड़ेगा। हमारा भाई बहन, ऐसी महिमा हुई कि एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलो रामदेव जी महाराज की। गले में जिया ही
तोड़िया भगवान कोप करया, क्योंकि भगवान सब कुछ देख सके लेकिन भक्ता रे आंख में आंसू नहीं देख सके। रामदेव जी महाराज अभी जयपुर में बंद होया, जयपुर से दिल्ली जा रहा है। उसी समय चंपा ने मालूम पड़ियो कि रातों रात नवल सिंह जी ने कोई कैद में बंद कर दिया है। नवल सिंह जी ऐसी दुर्दशा देख के रानी चंपा दे भगवान ने याद करी, हे प्रभु अरे आवो 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 नी अजमाल जीरा कंवेरा, आओ 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 नी अजमाल जीरा कंवरा के अजमाल जीरा कंवरा। अरे थाने चंपा दे बुलावे में का आवो जियो, खमा 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 रे कंवरी अजमाल ना बुलगार का देश की मात्र से टूट गया। और रामदेव जी महाराज नवल सिंह जी ने तो उतारो भाई, अरे बालम सा ने बधावो, आर तो उतार तेरे बालम सा को और बधाओगा। रानी चंपा दे बोली आरो आर तो कहीं गाऊं, आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को, आर तो उतारू मारे लीले रे सवार को, लीले रे सवार को। अरे मारो हेलो समाल में का आया जियो, घड़ी घड़ी खम्बारे कंवरी अजमाल ना एक आवाज में जी को रुणीचो छोड़ मारे घर प्रकट हो जावे, आर तो बीर उतारो या आरो उतारो। रानी चंपा दे बोली, रामदेव जी बोलिया बोल भाई कोई और हुक्म। हुक्म हमारे राजस्थान का क्या सुंदर शब्द है मेरे भाई बहन, हुक्म हुक्म क्या प्यारो शब्द है। कोई बोले माँ पे हुक्म चलावे तो आजकल ज्यादा हुक्म चलावन लाग गयो, तुमने ठा पड़ गयो, लेकिन हमारे गांव में हुक्म सा जोधपुर के पार करते ही हुक्म सा, अरे भाई हुक्म सा हुक्म मेरे इस शब्द में लागे शरणागति है। घर में कोई यहाँ कहते नहीं हुक्म तो सामने आदमी का हुक्म देवे ही कौन है, हुक्म देना बंद कर देवे लोग। घर को शब्द देखो मेरे भाई बहन, हुक्म सा हुक्म। कोई रे फोन आवे हुक्म सा तो यहाँ लगे कि कोई कितो बड़ो शब्द से संबोधित करिए। आप जोधपुर मायने आप शब्द देखो साहब, आओ सा बिराजो सा, आओ सा बिराजो। आप छोटे से छोटे अगर कोई भैरुनाथ सवारी कुत्तो भी कुत्तो सा कोई ने आपा कुत्तो आयो देखो, नहीं कुत्तो सा रोटी गालो आने। क्या राजस्थान है, केसर सू पग धोवसा, केसर सू पग धोइए चंपा दे मारे घरा पधार्या पीर, और बधाई में क्या देवूं, था पर लुड़ लुड़ वारू जी पधार्या मारे देश में, हो केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, ए जियावो नी पधारो मारे देश रे, केसरिया बालम आवो ने पधारो मारे देश। बधाई गाइए। केसरिया केसरिया बालम एक सखी बोली कम खासा कम पैर सा अब की खुला राख सा केश बालम जी थासू बीन
कीर्ति मत जाओ दुजोड़े देश रह जाओ ओ मारे देश रे रह जाओ ओ मारे देश रे पधारो ओ मारे देश रे पधारो ओ मारे देश। रह जाओ प्रभु ई गांव में, ई गांव की सद्बुद्धि कर दो बाबा। नवल सिंह जी चरणों में गिर गया, रानी जी मार्ग में तू चल रही है, बी मार्ग में मन चला, 8 मेरी पत्नी है। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जयप्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एक मेरी धर्म पत्नी है जिन्होंने मुझे धर्म के मार्ग में 8 पत्नियों ने मुझे रुला दिया। मेरी एक धर्म पत्नी है जिसने मुझे मिला दिया। तो चंपा रानी मेरी धर्म पत्नी है। हमारे बच्चों को हम सिखाते नहीं है। हमारे बच्चे कहते हैं, कहीं जाते हैं तो बच्चे कहते हैं बेटा ये कौन है? बोले ये गुरुजी मेरी, ये जनवरी में मेरी शादी हुई है, मेरी वाइफ है गुरुजी। अरे ठाई कोने की किन्ने शास्त्र बोले किन्ने वाइफ बोले। धर्म पत्नी कहते हैं जो धर्म के मार्ग में पति को चलाए और पति पर कोई विपत्ति आ जाए तो पति को पतन से बचा ले, उसका नाम पत्नी है। ये हमारी माताएं चतुर्मास कर रही है, ये हमारी माताएं सावन में व्रत कर रही है, पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रही है। क्यों? परिवार के अंदर में खुशबू बरकरार रहे, इसलिए धर्म के मार्ग में। ये हमारी माताएं अपने पतिदेव को कहती है, ए जी सुनो, कहीं मायसी भवन में कथा चल रही है, कभी एक दिन तो आ जाए करो। मैं तो रोज जाऊं लेकिन थे ही आए करो। अरे तने मालूम को नहीं, अब अगस्त महीनों चल रही है, अब इतना काम है दुकान में मायने, अब हो नहीं आओ बार में। ठीक है एक दिन तो आ जाए। मैं आऊंगा नहीं आवे तो हाथ पकड़ के रविवार ने ले आई आना पड़ेगा आपकी बार। क्यों? एक दिन तो चलो। और कल मेरे भाई बहन रामदेव जी की बारात है, काल तो बाबे रे ब्याह में सगला ने आना है काल। अब की बार तो चिंता की बात नहीं है, ऊपर 3 तल्ले में मेरे भाई बहन भोजन की महाप्रसाद की व्यवस्था है। मेरे भाई बहन ऐसी सुंदर व्यवस्था की है कि धापर काल सागिड़ो रामदेव जी का ढुकाव रेवेला, कटेसो आई सूंठ, कटेसो आयो जीरो, कटेसो आयो जावण जायो। और बन्नो जी घोड़ी खूब नचाया और अमरकोट में लाडोड़ो घोड़ी नचाया, ऐसा काल गीत रेवेला। और हर आयो घोड़ी चढ़ गोविंद आयो, और केसरियो बागो आयो थारी मां ने क्यों नहीं लायो, ए काल गीत रेवेला। तोरण आयो भाई हर हर कांपो, ऐसा सगला गीत सु रामदेव जी ने प्रसाद करला आनंद से। आइए रानी चंपा देने रामदेव जी महाराज बोलिया कि ठीक है चंपा, नवल सिंह जी के कहने से मैं मारो घोड़ो जटे रुक जावेला, बट ये मंदिर बना दिया। आज भी नवलगढ़ में जट्ठे घोड़ो रुकियो, बट ये मंदिर चिना दिया। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले रामदेव जी के 7 फुट को घोड़ो, बड़ो घोड़ो खड़े हो बेटे नवलगढ़ में। बीरबाद रामदेव जी को मंदिर है, बड़ो घोड़ो बीरबाद रामदेव जी को मंदिर नवलगढ़ में। आज भी रामदेव जी महाराज चंपा देने बोलिया, चंपा मागरी 10वीं रे मायने दुनिया में कोई कठी रवे, लेकिन रामदेव चंपा दे रे घरे रवेला। इसलिए मेरे भाई बहन मागरी 10वीं जब आवे तो घर में जोत जल जावे, तो रामदेव जी समझ लिया कि आपरे घर चंपा तेरे घर में आने वाला है। ऐसी महिमा हो गई। आइए, जे तुम यस
त्रिपुरं हरेण व्याजाद्वलिं बध्यता स्रष्टुं वारी भवोद्भवेन भुवनं सेण धरतुं धरा पार्वत्या महिषा सुर प्रमथ ने सिद्धा दीपै सिद्धये आयात्स नागानना वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसा आम पे मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित बाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थमीश्वरम् हालो हर जी देव रे बठ मिलसी रामा पीर दुखिया ने सुखिया करे करे बाबो ताजा करे इस घर को भी कल्याण करनी हरनी विघ्नी कर्नल मोरे मोरे मात चिंता मेटन चारणी माता दे सोनारी राय। बोलो गजानंद विनायक भगवान की। वेद लक्षणा गौ माता की। अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव भगवान की। पितर परमेश्वर भगवान की। विराम दिवस में और बाबेरे ब्याह में आवड़ा सभी हरि भक्तों ने मारो प्यार भरियो
जय बाबेरी। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा और भाव से बोलना पड़ेगा। भाव भली करे। मारा भाई बहन ब्याह शादी कोई रे घर में शुरू हुए तो कोई रे घर नेक 4-5 दिनारा हुए, कोई रा नेक 4-3 दिनारा हुए और कोई रे दिन 1 दिनारा हुए। 5 दिन पहले हुए तो 5 दिन पहले मूंग बिखरी चे घर में आया ना। तो सबसे पहली घर में जी की बहन बेटी है, जितनी भी लुगाया है, सब बहन बेटियां बनने रे वास्ते एक विनायक गाया करें। मन तो लागे रामदेव जी महाराज आज तमिलनाडु माहेश्वरी भवन में एकाम्बरम जड़े महादेव विराजमान है, एकाम्बरेश्वर महादेव। आज मैं दर्शन करके आया। एकाम्बरेश्वर महादेव ने अर्जी लगा रहा है कि बाप जी रामदेव जी ने ब्याह है, आपने पूरे परिवार से आगे पधार दो। यहाँ तो महादेव तीनों दिन विराजमान है, लेकिन आज साक्षात 10 के बाप जी विराजमान है। और सबसे पहले एक विनायक गाँव वाला जो आप घर में ब्याह शादी में गाई जाए। मैं आपने सच बताऊं, रामदेव जी के विवाह में आने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में किसी भी प्रकार की कल्पना रख लेवे, एक लाइन है जो हमारे रामदेव जी की आरती उतारे वो मन चाया फल पावे। तो कोई भी बात अगर कोई विवाह शादी बड़े विलंब से और बड़े तकलीफ से या कोई दोष प्रकार की रवे तो रामदेव जी महाराज के विनायक में थोड़ो आनंद लेके गा लेवे तो मेरे घर में ने 1.25 महीना में विनायक गाना शुरू हो जावे। मेरे घर में रामदेव जी की यह महिमा है। और विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जो रामदेव जी महाराज की कथा ने श्रवण कर रहा है, मैं YouTube के माध्यम से जितना भी हरि भगत अपने घर में बैठे श्रवण कर रहा है, हजारों भक्त भगवान की कथा सुन रहे हैं, अनेकों का कॉल भी आया। आप सब YouTube में सब्सक्राइब कर सको JAY जयप्रकाश जी महाराज, तो आप सब्सक्राइब करके जब बेल दबाओगे तो जितनी भी कथाएं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिलना शुरू हो जाएगी। ये तो आप JAY जयप्रकाश जी महाराज के नाम से करें आप। और आज वही विनायक गाँवला जो अजमाल जी महाराज रे घर में गाए गयो तो अपने विनायक ब्याह शादी में बीकानेर में कौन सो विनायक गाई जे, बड़ो विनायक छोटो विनायक बड़ो गाँवला। और आप सब रे घर में बड़ो आनंद शुभकामनाएं मंगल कामना रहे, ऐसी हृदय से मंगल कामना करते हुए एक बार जोर से बोलना पड़े लो, एक बार प्रेम से बोलना पड़े लो और एक बार भाव से बोलना पड़े लो। सभी मिलके मेरे साथ गाओला। बाजे रे बाजे नौबत बाजे, बाजे रे बाजे नौबत बाजे, आज मारे अंगना पधारो विनायक। बाजे रे बाजे मारे नौबत बाजे, आज मारे अंगना पधारो विनायक, बिड़द बधाओ हरख मनाओ, बिड़द बधाओ। बाजे रे बाजे,
जोशी जी रे चाला। गाओ। चालो विनायक आपा जोशी जी ने चाला। चालो विनायक जोशी जी रे चाला। चोखा चोखा लगन लिखावा ओ विनायक। चोखा चोखा लगन लिखावा ओ विनायक। बिड़त बधाओ बाजे। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नौबत बाजे आज मारे अंगना पधारो विनायक। बिड़त बधाओ बाजे रे बाजे। चालो विनायक आपा कंदोई रे चाला। चालो विनायक आपा कंदोई रे चाला। चालो विनायक आपा कंदोई रे चाला। चोखा चोखा लाडूड़ा बनावा विनायक। चोखा चोखा लाडूड़ा बनवा विनायक। बिड़त बधाओ बाजे रे बाजे। नौबत बाजे आज मारे अंगना पधारो विनायक। बिड़त बधाओ घरा थे पधारो बाजे रे बाजे। चालो विनायक आपा सोनी जी रे चाला। चालो विनायक आपा सोनी जी रे चाला। चालो विनायक
बनड़ी रे पायल घड़ावा विनायक, बनड़ी रे पायल घड़ावा विनायक, बनड़े रे बीटी घड़ावा विनायक, बिड़द बधाओ बाजे रे बाजे, मारे नौबत बाजे, आज मारे आंगना पधारो विनायक, बिड़द बधाओ बाजे रे बाजे। चालो विनायक आपा दर्जी सारे चाला, ए चोखा चोखा गावा सिलावा विनायक, बिड़द बधाओ बाजे रे बाजे, मारे नौबत बाजे, आज मारे आंगना पधारो विनायक, आज मारे आंगना पधारो विनायक, बिड़द बधाओ बाजे रे बाजे, नौबत बाजे, आज मारे आंगना पधारो विनायक, बिड़द बधाओ, बिड़द बधाओ, बिड़द बधाओ, बधा बधाओ। गजानन विनायक भगवान की। अमरकोट सोढ़ा तणी तणी कन्या जन्मी एक, अजमल घर अवतार सो लिख्यो विधाता लेख। दल जी के दो पुत्र हुए, कन्या एक सुजान, चंद्रवदन मृगलोचनी, रानी रुक्मणी के अवतार।
रानी रुक्मण के अवतार। बोलो द्वारिकाधीश की। अति हरि कृपा जाहि पर हो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जयप्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।